मुख हंस हार तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा नहीं रहेगा राम का तुमने विरोध किया है कोई कुल में तुम्हारा वो उठाने वाला नहीं रहेगा। तुम जा रहे थे 370 आएगा खून की नदियां बहेगी मगर हुआ कुछ भी नहीं। भाजपा के हर जवान के मुंह से यही निकलता है, वो सुधर रहे हैं और सुधार रहे हैं डिजिटल इंडिया। कल कोई वैज्ञानिक किसी से सपोर्ट लेता था, आज मेरा वैज्ञानिक नासा से सीधे L1 भेज रहा है सूर्य पर। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है कि बनी हुई सरकारों को तोड़ना है। थैले के बैंगन है जहाँ चाहे वहाँ लुढ़क जाते हैं, इनका स्वार्थ है। तो राजनीति में सब चलता रहता है, सब छोटी छोटी चीजें राजनीति में। नीतीश जी अब आगे चल के बिहार का जो बहुत बढ़िया विकास करेंगे गठबंधन के साथ। अमित शाह ने ये जरूर कहा कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये नहीं कहा नीतीश चोर है। नीतीश पे आरोप लग रहा है कि वो पलटू राम है, और जब जो है ओवैसी के 4 विधायक तेजस्वी ने तोड़ा था तब क्या उनके दिल पर बीता था, जरा हमको बताइए। पाकिस्तान नीतीश आ रहे, अखिलेश आ रहे, सब लोग आ रहे, ऐसे पाकिस्तान भी आएगा। राम मंदिर में नहीं बनने दे रहे थे, बना ना 370 में हटने दे रहे थे, हटा ना, वैसे पाकिस्तान भी आएगा, बिल्कुल आएगा। आप ये पहले ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपने साथ करना, ये भारतीय जनता पार्टी का डर दर्शाता है। ओके। उत्तर भारत में इस समय सर्दी का मौसम है और मौसम भी काफी ठंडा है, लेकिन इस समय राजनीतिक पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। और ऐसी ही एक खबर बिहार से आई, जहां पर इंडिया गठबंधन को बनाने वाले, इंडिया गठबंधन का नींव रखने वाले नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ जा चुके हैं। और एनडीए गठबंधन में अभी उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इसी सिलसिले में हम इस वक्त हैं लखनऊ में, और लखनऊ की राजधानी में विधानसभा के पास। यहाँ पे यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये गठबंधन में परिवर्तन हो रहा है क्या वो सही है। क्या कहते हैं दादा, ये जो चेंज किए हैं नीतीश कुमार जी, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरा नाम महेश कुमार निम्बेकर है, मैं लखनऊ के वासी हूँ। जो नीतीश जी ने जो काम किया है 9 बार, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पलटू राम को ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तो इतना पलटू राम कोई कभी इधर कभी इधर, ये बैंगन के थैली के बैंगन है जहाँ चाहे वहाँ लुढ़क जाते हैं, इनका स्वार्थ है। देश के जनता के इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनका काम है सत्ता में बने रहो और अपने जान बचाने के। फिर भाजपा को गाली देते थे, मैं मर जाऊंगा भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज हुई भाजपा में, थाली चाटने के लिए फिर भाजपा में चले गए। इनका कोई भरोसा 2024 चुनाव के बाद फिर ये कहीं भी जा सकते हैं। ये रिलायबल आदमी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम जो है गठबंधन की नींव रखें और कांग्रेस ही सीरियस नहीं है। ये कहने के बाद इन्हें कसम खाए थे, मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, भाजपा नहीं जाऊंगा। ये इनके शब्द है, रिकॉर्डिंग है। आज ये फिर भाजपा में चलेगी तो इनका क्या विश्वास किया जा सकता? ये कुछ भी कर सकते भविष्य में। और 2024 के बाद देखेगा भाजपा इनको ऐसे निकालेगी जैसे मीट में तेज के पत्ते को बाहर निकाल दिया जाता है ना, वो हालत इनकी होगी नीतीश कुमार जी की। ये दल बदलू है, थाली के बैंगन है, और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया ना दल बदलू का, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये जनता के हित में कोई काम नहीं कर, स्वार्थ पर जाते हैं। जहाँ कुर्सी मिले ये स्वार्थ पर जाते हैं। भाजपा इनको यूज करेगी, यूज करने पर इनको निकाल कर बाहर फेंक देगी 24 के बाद देखिएगा। क्या कहेंगे आप युवा हैं, बताइए नीतीश कुमार के इस फैसले से कितना आप सहमत हैं? देखिए नीतीश कुमार जी एक अपने में खुद सक्षम है, उनको गठबंधन की पहली चीज जरूरत नहीं है। और लालू जी से वहाँ गठबंधन इनका था, जहाँ पे आपकी जहाँ वैल्यू ना रहे तो आप वहाँ पे तत्काल तुरंत इस्तीफा दीजिए। तो नीतीश जी ने वही किया है, बिल्कुल सही किया है। और भाजपा जो उन्होंने गठबंधन करके उन्होंने बहुत सही फैसला क्या सही किया है? मतलब कि अभी तक जो है गाली दे रहे थे भाजपा का, आप कह रहे हैं सही फैसला। देखिए सुन लीजिए, देखिए कोई राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि आज गाली दिया, फिर कल एक दूसरे के साथ चाय पी रहे, खाना खा रहे, डिनर सब कुछ कर रहे हैं। तो राजनीति में सब चलता रहता है, सब छोटी छोटी चीजें राजनीति में कि कसम खा लूं मैं नहीं जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो वो भी बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो ये भी जाएंगे। तो वही चीज हुई, जरूरत पड़ेगी तो भ्रष्टाचार भी करेंगे। भ्रष्टाचार यहाँ पे किसके में हुआ बताइए आप? जितना लालू जी के मतलब हुआ है ना, घोटाले से लेके पूरा हर घोटाले की पूरी लिस्ट तैयार है उनके पास। ईडी सीबीआई की जांचें सब उनके ऊपर बैठने वाली हैं। आप देखते जाइएगा 2024 के बाद सबके ऊपर जांचें बैठने वाली हैं। नीतीश जी गठबंधन में थे उनके साथ, और पूरी उनके लड़के से लेके सबके लालू जी के ऊपर सबके ऊपर जांचें बैठेंगी। ईडीआई सीबीआई को पहले नहीं पता था, आज के 17 महीने पहले नहीं, नीतीश जी को ये चीज पता थी, बिल्कुल पता थी। नीतीश जी बिल्कुल उस चीज में नहीं इन्वॉल्व है ना, इसीलिए उन्होंने सीधे बोल दिया कि मैं ना हूं ना मैं आपके साथ गठबंधन में रहूंगा। अब जांच बैठेगी वो आपके ऊपर आ बैठेगी, आप जानिए, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। गठबंधन में अगर आप रहेंगे तो आप भी साथ में रहेंगे ना, तो आपको
आपको भी उसका देना पड़ेगा जवाब, जाहिर सी बात है। और रही बात हमारे भाजपा से गठबंधन करने की, तो गठबंधन करके उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है। हम लोग पूरी तरीके से उनका स्वागत करते हैं। भाजपा में वो आके ज्वाइन किए, उन्होंने 18 साल से वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए थे, अब खिलाफ फिर से उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। नीतीश जी अब आगे चल के बिहार का जो बहुत बढ़िया विकास करेंगे गठबंधन के साथ। माननीय हमारे योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है बढ़िया उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। अमित शाह जी का एक बयान था बिहार की जनता से कि इस बार जो है आप लोग क्या चाहते हैं, हम उनको नहीं लेंगे, दरवाजे बंद हो गए, तो दरवाजे अब खुल गए हैं। नहीं देखिए, बिहार की जनता ने क्या बोला, बिहार की जनता ने तो क्लियर नहीं किया ना कि नीतीश जी को आप लीजिए या न लीजिए, तो फिर हाथ किससे उठवा रहे थे? और सुन लीजिए, अमित शाह जी ने जो बोला था कि नीतीश जी के लिए पूरी तरीके से दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो वो दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खोल दिए कौन सा चोर दरवाजा? भारतीय जनता, ये हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनसे सहमत रहता हूं। लेकिन देखिए, इन्होंने क्या कहा, दरवाजे बंद नहीं होते, एक चोर दरवाजा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो नीतीश कुमार का चाल चरित्र है, पलटू राम जैसा, ऐसे लोगों के लिए पिछला दरवाजा होता है। 17 महीने पहले राजद का भी चोर दरवाजा ही खुला था। नहीं देखिए, वहाँ नीतीश जी के लिए तेजस्वी ने बड़ा दिल दिखाया। अच्छा, वहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी को उसी के शैली में जवाब दिया। मैं तो कहूंगा कि एक कम उम्र का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के इतने मास्टरमाइंड लोग जो बैठे हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है कि बनी हुई सरकारों को तोड़ना, वो उन्हीं की शैली में इन्होंने जवाब दिया। तेजस्वी जी ने आपके भारतीय जनता पार्टी ने बनी बनाई सरकार तोड़ी, तो आप बनी सरकार तोड़ कहता हूँ मोदी जी। और 2020 में अच्छा किसके गठबंधन में सरकार बनी थी, किसने तोड़ा था, कौन चोर दरवाजा खोला था, बताइए कहाँ का? 2020 में जब गठबंधन था तो किसने चोर दरवाजे को खोला था नीतीश के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ किया था। तेजस्वी जी एक बड़ा दल बनकर आए थे, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार वहां पे बनाई, जबकि तेजस्वी जी के पास बहुत ही कम अंतर रह गया था सरकार बनाने से। वहां भारतीय जनता पार्टी ने फेल किया और नीतीश कुमार की सरकार बना दी। उनको उसी भाषा में तेजस्वी ने जवाब दिया, उनकी सरकार गिराकर उसी भाषा में तेजस्वी ने। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो नीतीश जी को पलटू राम बोला जा रहा है, क्या ये पहले ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पार्टी चेंज कर रहे हैं? इससे अखिलेश माननीय पलटू राम तो भाजपा वाले भी बोला सुन लीजिए। हाँ, पलटू राम बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई एक ऐसा कोई दूध का दूल्हा नहीं है कि आपकी पार्टी में है तो आप पलटू राम आपके पार्टियों में नहीं है। नहीं, आपकी पार्टी में आए तो पलटू राम, और जब नहीं आपकी पार्टी में आए तो पलटू राम नहीं, और जब उनके पार्टी में जाए तो पलटू राम। तो देखिए, जब तक वो तो जाहिर सी बात है, बोलना तो है ही है, जाहिर सी बात, पलटू राम पहले थे। पलटू राम तो जाहिर, देखिए जो व्यक्ति, उनको सीधे नीतीश जी को अपने बहुत अच्छे से पता है कि जहां मेरी अहमियत, मेरी वैल्यू नहीं रहेगी, मैं वहां पे नहीं रहूंगा गठबंधन में, तो उनको जहां समझ में आता है वो तुरंत वहीं पे निर्णय ले लेते हैं। तो वो समझदार व्यक्ति हैं, वो पलटू राम। अब जनता उनको बोले, चाहे वो कुछ बोले, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है उनको। और अभी तो अब देखते जाइएगा, 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद जो है, अभी कुछ और विपक्ष हैं जो अभी भाजपा ज्वाइन करेंगे आने के बाद, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2024 के बाद जो भाजपा, अभी बड़े बड़े चेहरे हैं जो भाजपा ज्वाइन करने के लिए तैयारी में लग गए हैं। कौन से चेहरे? अभी 24 के बाद सुन लीजिए, 24 के बाद जो है मैं आपको बता दूंगा, आपको ही पता लग जाएगा, आप ही आके पूछेंगे, अरे भाई साहब ये कैसे हो गया, उसका जवाब भी मैं 24 के बाद इंडिया गठबंधन के और चेहरे आने वाले हैं। कुछ नहीं, ये ईडी लगाएंगे, ईडी का जवाब डालकर अपने फेर में करते हैं। तो इनके यहाँ जाता तो ईमानदार हो जाता, बाहर रहता है भाजपा तो बेईमान होता। इनके यहाँ आएगा, ये ड्राई क्लीन है इनका, सब बेईमान है, जितने सब इनके शुद्ध हो जाते हैं, तो ईमानदार हो जाते हैं। ये भाजपा चरित्र है, समझे जी। और नीतीश जी ने जो भाजपा वाशिंग मशीन है। नीतीश जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पलटू राम का ये शक नहीं कि कई पार्टी इधर उधर कर, लेकिन इतना रिकॉर्ड 9 बार ये इधर उधर किया, इनके कोई भरोसा नहीं। 2024 के फिर भी वापिस आ सकते ये। और भरोसा नहीं था तब 2022 में काहे ले लिए थे आप लोग? लिया नहीं था, ये राजनीति ना, जब फिर जूते मारकर इनको निकाला। वो आपको सत्ता अपनी बचानी थी, भाजपा ने कैसे ले लिया? भाजपा ने कहा था कि इनके लिए दरवाजे बंद है, फिर दरवाजे खुल गए। ये इनका कोई भरोसा नहीं पलटू राम जी का, ये फिर वापस आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। क्या कहेंगे? लालच है क्या? 24 का कोई लालच है क्या नीतीश? ईडी का डर होगा, इनको डर लगा दो। ईडी भाजपा का काम है, जो ईडी लगा दो, डरा दो, अपने यहाँ ले लो, उसके बाद ईमानदार हो जाता है। भाजपा तो बाहर आता है तो बेईमान होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2024 के जो है 2024 के चुनाव से हार की वजह से नीतीश कुमार उधर चले गए इंडिया छोड़ करके? हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का अलायंस था।
उसके साथ चुनाव लड़े हैं। आज जीतने के बाद कुछ गलती हुई कि चले गए चोरों के साथ, अब फिर सही किया, अपनी पुरानी जगह अपने पुराने घर लौट आए। यही हम मुसलमानों को भी कहते हैं कि लौट आओ का भूला हुआ शाम को समझे। और अमित शाह ने ये जरूर कहा कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये नहीं कहा नीतीश चोर है। और लालू को तो सड़क पर घूमने वाला कुत्ता भी चोर बोलता है। लालू के लड़के के खिलाफ जांच हो रही, वो जेल जाएगा। यादव ने कहा कि ईडी का फोन दोनों कार्यालय में गया था, जदयू के कार्यालय में, राजद के कार्यालय में। हम डरे नहीं। अभी भाजपा का कोई अभी कोई कह रहा था कि सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कोई हर भाजपा के हर जवान के मुंह से यही निकलता है, वो सुधर रहे हैं और सुधार रहे हैं। डिजिटल इंडिया बातें सुने तो कल कोई वैज्ञानिक किसी से सपोर्ट लेता था, आज मेरा वैज्ञानिक नासा से सीधे L1 भेज रहा है सूर्य पर। और क्या चाहिए हिंदुस्तान को? सही किया है तो पलटू एक आवश्यक बात जरूर सुन लो। नहीं, नीतीश जी ने अगर सही किया है तो पलटू क्यों कहा जा रहा है, बताइए आप। पलटू जो अच्छा, लालू में भी बच्चे छोटे होते हैं। लालू ने कई बार दल बदला, हम बताने की मान लोगे कि बदलते हैं, कौन नहीं बदलता। अभी लालू जी कौन सा दल बदला, आप बताइए। किस दल से किस दल में गए हैं, आप बताइए ना। हाँ, किस दल में थे, किस दल में गए। लालू जी का तो देखिए जनता पार्टी थी, सारे लोग उससे कई दल उसके बने। जब से राजद बना है, राजद के सर्वे सर्वा लालू जी हैं। नीतीश कुमार की एक रहा है शुरू से, उनको सत्ता चाहिए, उनको बिहार की सत्ता हमेशा के लिए चाहिए। तो आपने सत्ता का भागीदार बना दिया उनको। देखिए मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति रहती है, उनको उसी की भाषा में अमित शाह को करारा जवाब दिया था तेजस्वी यादव ने, उनके बनी बनाई सरकार को गिरा। आप क्या देखते हैं 2024 का जो ये गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, बिहार में कितनी सीटें? 40 में से। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों के अंदर एक डर व्याप्त हो गया। राम मंदिर का उद्घाटन करना 22 जनवरी 2024 को, ये इनका डर ही दिखाता है। अन्य दलों को जो इंडिया गठबंधन या इनके साथ नहीं, उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपने साथ करना, ये भारतीय जनता पार्टी का डर दर्शाता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए आपने नीतीश कुमार को ईडी का डर दिखा के वापस। बिल्कुल, वो अभी वो भी मध्य प्रदेश भी हार रहे थे हम लोग, और राजस्थान भी हार रहे थे, छत्तीसगढ़ भी हार रहे थे। ये लोग सही बात बिल्कुल इसी तरह कहते रहे, ये लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैं आपको एक राम विमुख हार तुम्हारा रहा न तो कुल रोवन हारा नहीं रहेगा। राम का तुमने विरोध किया है, कोई कुल में तुम्हारा वो उठाने वाला नहीं रहेगा। तुमने इतना जुर्म किया है जनता के साथ, अरे हद कर दी। अनपढ़ राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटे को मुख्यमंत्री बना दोगे यादव परिवार में, और कोई परिवार वहाँ नहीं है जिसको बना दो। यहाँ मुलायम सिंह के हाथ पूरे खानदान का खत्म है, बस वही बुरी की टाट पट्टी बिछाओ। वो बड़े साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे बता रहे, साफ सुथरे बता रहे। झारखंड का मुख्यमंत्री भाग गया, झारखंड का मुख्यमंत्री प्रताप भाग गया, उसको BMW में कितना रुपया मिला, कितना बड़ा भ्रष्टाचार देश के साथ। एक सवाल का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जब भाजपा में आ गए सारी जांच बंद हो गई, ऐसा कैसे हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार जो किया सरकार उस पर वोट करेगी, ऑर्डर वोट कर रही है। भ्रष्टाचारी जो होगा कोई नहीं बचेगा, चाहे जिसमें आए, उसकी जांच होगी, जांच के बाद कर रहा हूँ। क्या जब बीजेपी आई इससे पहले भ्रष्टाचार नहीं था? कितना था भ्रष्टाचार? मैं गिनवा रहा हूँ। कोयला घोटाला कितने घोटाले हुए सरकार में? कांग्रेसियों आप भ्रष्टाचार की का समुद्र हो, लोग नदी थे,
नाले थे, लेकिन ये समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का समुद्र है। भाजपा समुद्र सारी नदियां आकर के वही सही कहें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए समुद्र है, देश के सनातन के लिए समुद्र है, देश के हिंदुओं के लिए समुद्र है। जो तुमने किया था तुष्टिकरण के लिए, आज वही जनता तुमको कर रही है। तुमको भगा भगा के मारेगी। 2047 तक किसी की जिसने भगवान का विरोध किया उसका वंश मिट गया है। जिसने राम भगवान का विरोध किया उसका वंश मिट गया। सुन लीजिए, आपका वंश मिट जाएगा। झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अच्छा, नीतीश जी राम मंदिर का समर्थन करते हैं, गिरवाएंगे, ये कह तो रहे हैं गिरवाएंगे। राम मंदिर का समर्थन तो देश का बच्चा बच्चा करता है। राम मंदिर का समर्थन करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश पर बना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। ये केवल उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं बस। अच्छा, राम भक्तों पे गोली कौन चलवा के क्रेडिट लिया? किसने चलवाई गोलियां? माननीय मुलायम सिंह ने चलवाई। वही हेलीकॉप्टर में बैठे हैं जिसने गोलियां चलनी थी, उसी हेलीकॉप्टर में वो मौजूद थे। ये शर्म आनी चाहिए। एक सवाल बताइए आप, कि मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि गोलियां चलवाई। उस समय उनके सचिव बताए जाते हैं नृपेंद्र मिश्रा। वर्तमान में नृपेंद्र मिश्रा जो है राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो एक आरोप उन पर भी लगता है, क्या वो भी गोली चलवाए थे? देखिए, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था प्रेजेंट टाइम में? बताइए आप। जिस समय गोलियां चली तो मुख्यमंत्री कौन था वहाँ का? मुख्यमंत्री कौन था बताइए आप मुझे। कौन था? कहाँ था? नहीं तो बताइए ना। बताइए। जो सुन लीजिए, लोग कहते हैं कि मेरी सरकार होती है। एक वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कोई हाथ नहीं था, नरेंद्र मिश्रा जी का। और अरे कोई नहीं, मुख्य क्यों नहीं रहेगा? मुझे देखना है। अरे एक तो नीरा यादव वगैरह क्या थी, भ्रष्टाचार की महाजननी, समझ गए? उनको मुख्य सचिव बना रखे थे, वो कहाँ चली गई? और उनके पर कौन जांच हुई? समझ, जांच हो रही। ये मत कहिए भ्रष्टाचार सबने किया है, कोई समस्या। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार को जनता जान चुकी। हिंदुस्तान की जनता ऐसा जवाब दे रही है 2014 से, कोई भी चुनाव ये लोग नहीं जीता, फिर इनको 2047 में इतना जवाब देगी, ये हिंदुस्तान विपक्ष विहीन हो जाएगा। क्या भाजपा को डर था कि 2024 में हमारी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए बिहार में ले लेते हैं? नहीं, ऐसा कोई बिहार में नीतीश जी पुराने नेता थे, पुराने उनके संबंध थे, वो ईमानदार नेता हैं। अब वो भटक करके चले गए थे तो कोई बात नहीं, फिर आ गए अपने घर में। और हमारा लड़का अगर हमसे, हमारा भाई अगर हमसे नाखुश होकर के कहीं दूसरी जगह चला जाए, फिर लौट कर आ जाए, तो हम उसको स्वागत करते हैं। ठीक है, वो देश के बिहार की जनता के साथ, हाँ, चाहे जो गुजरे, चाहे मारता चाहे जिसके साथ बैठा हो। जब लौट के फिर आ गया, तुमने गलती एक्सेप्ट कर ली कि भाई ठीक, हमने वहाँ गए, हमारे गलती किया, अब हमको लग लिया। पार्टी में, भाजपा में कोई भी भ्रष्टाचारी वापस आ जाएगा तो वो मतलब वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। सुनो, हिंदुस्तान की पत्रकारिता आज दुनिया में ऊंचाई पर है। आप लोग अनावश्यक बात कर रहे हो। देखो, आपने सुना है एक तेज नेता है ओम प्रकाश राजभर। एक हफ्ते पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश और इनकी डिम्पल दोनों 7 रेस कोर्स के चक्कर लगा रही हैं, जो आजकल लोक कल्याण मार्ग हो गया। और ये कब भाजपा ज्वाइन करेंगे? चूंकि इनको प्रवेश नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है। और किसी पार्टी में जाना अपराध नहीं है, देश में रहना है। तो लोकतंत्र में पार्टी और सिद्धांत बदल सकते हैं, लेकिन देश नहीं बदलेगा। इसलिए देश के साथ जो खड़ा है वो पार्टी बदलने का अधिकार रखता है, उसके मौलिक अधिकार है। अभी अखिलेश आ जाएंगे तो फिर आपको आना पड़ेगा। क्या करने आना पड़ेगा? बता तो दीजिए, क्या करने आना पड़ेगा? कि अब आप क्या कहोगे? अब आप क्या कहोगे तो उन लोगों के पास जवाब नहीं होगा जो बकवास कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश की पार्टी, मतलब अखिलेश आने वाले, दादाजी कह रहे हैं अखिलेश भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे भाई? बीजेपी में, हाँ, भाजपा में आ सकते हैं, अभी हमने आपको आ बताया सकते, ना, कोई अड़चन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, इसका कोई अड़चन नहीं है। घर है, हाँ, कि कोई भी आ सकता,
सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम चाहेंगे कि कोई भी हमारे परिवार में मिल जाए, हमारा परिवार और बड़ा हो जाए, हमें खुशी है उस चीज़ की। परिवार में मिला रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, मैं खिचड़ी नहीं बना रहे हैं, परिवार में मिला रहे हैं, सब हमारे परिवार के हैं। किसी को भी बिठाएंगे। अखिलेश जी भी हमारे परिवार के हैं, हम ये थोड़ी कहेंगे क्या असदुद्दीन ओवैसी अगर भाजपा में आना चाहें तो ले लेंगे? बिल्कुल, उसमें कहें बिल्कुल तुरंत वो आज आ जाए, तुरंत दरवाजा खुला है। अपने वो गाली गलौज और कुकर्मों को छोड़कर देश प्रथम मान के आता है तो बिल्कुल ले लेंगे। स्वागत है। उसका भी स्वागत है, वैसे भी हमें अगर देश के और सनातन को माने तो वैसे छोड़ो, आप 24 के चुनाव के बाद देखेंगे कि पाकिस्तान भी भारत में आ गया। ये सही बोल रहे हैं, पाकिस्तान भी भारत में आने वाला है। कैसे लाएंगे पाकिस्तान? ऐसे आएगा, पहले पीओके लाएंगे, पाकिस्तान जैसे नीतीश आ रहे, अखिलेश आ रहे, सब लोग आ रहे, ऐसे पाकिस्तान भी आएगा। यहाँ तो रोजगार मिल नहीं रहा है युवाओं को अभी। ये लाने देंगे, पाकिस्तान लाने देंगे। तुम्हें लाने दे, अरे भाई तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। राम मंदिर में नहीं बनने दे रहे थे, बना ना 370 में ही हटने दे रहे थे, हटा ना, वैसे पाकिस्तान भी आएगा, बिल्कुल आएगा। आप ये पहले सुन लीजिए पहले जो क्या था 2000 कहा था कि अगर राम मंदिर का फैसला आया और मंदिर वहाँ हुआ तो खून की नदियाँ, और योगी ने कहा था एक मच्छर भी नहीं मर पाएगा। हुआ कुछ, मंदिर निर्माण भी हो गया, सब कुछ हो गया, फीस यही तरह लोग 370 में कर 370 कह रहे थे, 370 आएगा, खून की नदियाँ बहेगी, मगर हुआ कुछ भी नहीं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा वाले बस मंदिर के मुद्दे पे अटकाएंगे, हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी और नौकरियों से डर करके ये जो है अगर नौकरियां होती ना जनता के साथ, 5 लाख नौकरियां तो अगर जनता उनके साथ होती तो वो हारते ना, होगा मिली नहीं। कागज में है, अगर होता तो वो हारते ना इतनी बुरी तरीके से। अब आप समझिए, जो काम करेगा वही देश के राज करेगा। सुन लीजिए, मैं जो राम का दुश्मन, और मैं यहाँ के चैनल के कौन है माने राम का दुश्मन? कोई तो नहीं राम के दुश्मन। जो भी राम की बगावत करेगा, भगवान की बगावत करेगा, उसका वंश नहीं रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो अल्लाह हो या राम, की ऊपर वाले की कोई भी, हमारी आपकी कोई हस्ती नहीं है कि ऊपर वाले की बगावत करे। राजनीति करिए, मगर जहाँ पे राजनीति करने वाले, भगवान के ऊपर राजनीति नहीं करिए, ठीक है। अच्छा, तेजस्वी यादव अपने आप को युवा नेता कहते हैं, हाँ, और भाजपा इतना अनुभवी नेताओं का हाँ। गठजोड़ है, वो भी आ रहे हैं। फिर भी उनसे लड़ने के लिए नीतीश की जरूरत पड़ती है उन्हें। नहीं, अरे आपको नहीं मालूम, अभी देखिएगा तेजी वो भी आ रहे हैं। देखिए आने वाले समय पीछे धनकते बैगन को देखे ना, बैगन धनकता आ जाएगा। से लड़ने के लिए और अपने इस देश से संविधान की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए हम जो भी हमारे साथ आएगा मैं उसको ले लूंगा। वो स्वागत है, हमारे सनातन के, हमारे राम प्रभु का वो सम्मान करे, कोई व्यक्ति आ जाए। तेजस्वी कुछ है ही नहीं, तेजस्वी आप कदम आप देख लीजिएगा, आपकी चुनाव बाद में जेल जा रहे हैं यार, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, रेल का तो बात वो को नहीं उठा रहे, कितना बड़ा उनके पास जांच चल रही, और 80 भाग गया अपना BMW छोड़ करके, तो उसको करें, आपको उसको करें, BMW छोड़ करके 55 लाख रुपया उसके हजार लेकर मिला और लेकर के छोड़ भाग गया। किसका जान रही है? मुख्यमंत्री लापता, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री लापता। एक बात बताइए, भाजपा की क्या मजबूरी थी कि 43 सीट वाले प्रत्याशी को, जिनकी पार्टी के ही 43 सीटें हैं और भाजपा के पास 78 लगभग सीटें हैं, विधायक हैं, क्या मजबूरी है कि नीतीश को बार बार मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है? मजबूरी नहीं, बस यही तो आप पत्रकार बंधु समझ हमारे सरकार नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर एक भी आदमी है, सम्मान उसका है, उसको भी देखा जाएगा। नीतीश जी इतने पुराने नेता थे और इतने अनुभवी नेता है, तो परिवार के उनके पर आज तक का 20 साल से कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकती, पलटू राम मिलेगा। लोकसभा का लालच है ना बीजेपी। अच्छा एक चीज बताइए, लोकसभा भी हम सारे काम को जीत रहे हैं, सभा भैया हम बैठे सारे काम को जनता के उस पर जीत रहे हैं। सनातन की जनता, हिंदुस्तान की जनता, राम जी 450 के ऊपर 80 सीटें देंगे, देख लेना आपको, कोई में कोई संदेह नहीं है। सुन लीजिए, एक मिनट,
आप इनसे ये एक मिनट प्रधानमंत्री किसी को नहीं बनाया जा रहा। ये उनके नीतीश पे आरोप लग रहा है कि वो पलटू राम है, और जब जो है ओवैसी के 4 विधायक तेजस्वी ने तोड़ा था तब क्या उनके दिल पर बीता था, जरा हमको बताइए। तो इनके भी दिल पर न बीतना चाहिए। तोड़ मरोड़ तो पहले तेजस्वी जी ने ही तोड़ना चालू किया, और अगर नीतीश जी ने तो क्या पहले अनुभव हो गया था कि ये कुछ ना कुछ धोखा करेंगे, तो नीतीश जी ने अपनी पहले रास्ता सत्ता मिली। और नीतीश जी नीतीश जी एक पढ़े लिखे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री भारत सरकार में 99 लगा के 2004 तक रहे हैं। और भाजपा की प्रॉब्लम है तो सरकार क्यों नहीं गिराई? कौन है गठबंधन क्यों? क्यों सरकार गिराए, क्यों जनता पे भार मत है? अरे जाति जनगणना कराई है नीतीश कुमार ने, और नौकरी दी नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार एक अनुभवी है और सभ्यताशील लीडर है। तेजस्वी तो कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ, 17 महीने में हमने दबाव डाल के नौकरियां दिलवाई। ये तो कहते थे 10 लाख आएगा पैसा। वो डिप्टी सीएम थे और वो सीएम थे, तो क्या नीतीश बाबू दुधवा बच्चे थोड़े थे, उनके दबाव में सब काम कर लिए। अब यही इसी आंकड़ा इसी अनुमान से आप आंकड़ा डमी कैंडिडेट थे मुख्यमंत्री के। ये तो अब जबान है किसी के। तेजस्वी जी इतने बड़े नेता हैं, हम उनके बातों पर कटाक्ष भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आप मानते तेजस्वी बड़े नेता? नहीं, तेजस्वी बड़े नेता, नीतीश उनसे बड़े नेता हैं। कई तेजस्वी बड़े नेता, नीतीश उनसे बड़े नेता है। में बड़ा नेता कौन है, तेजस्वी या नीतीश? नहीं, नीतीश है बड़े नेता। बड़े नेता अरे हम बता रहे हैं डिप्टी सीएम है तो नेता तो हम तो प्रधानों का नहीं होता, बड़ा अपने कर्मों से और इतिहास से। आपको मालूम होगा जब बहन जी को ये गेट हाउस कांड हुआ था तो मायावती जी को किसने बचाया था? अटल बिहारी वाजपेयी वहां धरने पे बैठ गए थे उनकी समर्थन के लिए, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बताया था मायावती को। आज आप समझ लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा था, चाहे वो दलित है या कोई व्यक्ति हो, तो इसलिए बीजेपी का कद बढ़ रहा है। हमारी बात सुनिए, बीजेपी पार्टी जो है चाहे वो नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, वो किसी के साथ अत्याचार नहीं होने, क्योंकि अगर अटल जी वहां पर न बैठे होते, माननीय अटल जी अगर वहां दिल्ली में धरने पे न बैठ गए होते और द्विवेदी जी के ठोस में न होते तो बहन जी की हड्डी नहीं मिलती। 17 महीने पहले जब नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ के गए थे तो आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ करके अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती, हमको खत्म करना चाहती। अब ऐसे नीतीश अच्छे हो गए। नीतीश इसलिए आ गए, नीतीश को आंख ही खुल गई कि जब अगर हम नहीं जाएंगे तो कहीं हमारा मायावती वाला कांड हमारे सामने न हो जाए, इसलिए वो आ गए हैं बीजेपी में। देखिए बीजेपी क्यों आ गए, हाँ बताइए क्यों आए और क्यों गए थे? क्यों गए थे और क्यों आए? क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे कि उनको लगा कि यहाँ मुझे अनुशासन गंभीर है, उसको तोड़ के चलना मुश्किल है। वहाँ गए तो चारों तरफ से उसमें घिर गए। पिछली बार नीतीश और भाजपा मिलके चुनाव लड़े थे तो 40 की 40 सीटें जीत ली। हाँ जी, एक कम 40 की 40 सीटें जीत लिए थे, एक बाकी थी। इस बार वो भी इंडिया गठबंधन में जाने वाली नहीं है, इसलिए देश हित में नीतीश को आना पड़ा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, वो तो पहुंच गए बिहार, वो तो कह रहे हैं हम 40 में से 40 जीतेंगे। राहुल गांधी जो कहते हैं उसको आप ही ठीक मानते हो, बाकी हम नहीं ठीक मानते, आप बताइए। बाकी देश नहीं सुनता कि वो क्या बोल रहा है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं। और देखो एक बात है जो थोड़ी कड़ी है फिर भी कहता हूँ, राहुल गांधी जैसे है ना वैसे ही हमारे यहाँ जर्सी गाय है, विदेशी गाय, उनका बाछा न हल में चलता है न उनका बाछा गाड़ी में चलता है। तो ये विदेशी लड़कियों से लड़का पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो हिंदुस्तान में राजनीति नहीं कर सकता। वो घूम के देखे। नीतीश तो निकल आए, अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? तो जर्सी गाय का बाछा इनसे पूछो। बताइए, एक सवाल है आपसे कि नीतीश तो निकल आए, अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन गया, काम से गया, इनका संयोजक भाग के चला आया एनडीए में। अभी उसकी बात कर ही रहे हो आप, हिंदुस्तान के पत्रकार है, उसकी गरिमा रखी है।
अच्छा। आप सबसे दुनिया में आज आगे हैं। उस गरिमा को रखिए और समझिए, ये घूमते हैं इसलिए कि कहीं एक आध हमको भी मिल जाए, कहीं एक को हमको भी मिल जाए, नहीं तो हिंदुस्तान अब कुछ देने वाला नहीं। राम मंदिर के बाद सब साबित हो गया, इंडिया गठबंधन गान जो जिसका जवाब ना मिले वो हमको बता। हाँ जी, इंडिया गठबंधन में आप पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। नीतीश जी ने राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 22 तारीख को, तो नीतीश जी के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही नीतीश जी की बुद्धि खुल गई। उनको समझ में आ गया कि भैया राम जी हैं, राम जी के ही रास्ते पे चलना चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल सही बुद्धि खोल के दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन ठीक है। और रही बात और नहीं, अब जाएंगे वो, अब उनकी आस्था हो गई है राम जी में, अब वो जाएंगे अभी, ठीक है। अब उसके बाद गठबंधन जो एक इंडिया गठबंधन का जो आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी सबसे पहले लेके आए थे भारत जोड़ो यात्रा। तो पहले तो भूल गए थे कि भारत तोड़ा किसने था, उनको पता ही नहीं है, वह भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी वो। अब लेके आए न्याय यात्रा, अब 2040 में आएगा कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल लेंगे। आखिर में ढूंढेंगे कि कांग्रेस गई कहाँ पे। कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है, नामो निशान खत्म हो जाएगा कांग्रेस का। क्यों, ऐसा क्यों होगा? रीजन है, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आपकी पार्टी में कोई बचे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, 42% वोट उनको मिला। हाँ। इसके बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, 46 से 47% वोट उनको मिला। हाँ। राजस्थान में चुनाव हुआ, वहाँ भी टफ फाइट थी, आप कह रहे वोट नहीं मिला। तेलंगाना में सरकार बना ली। जब 5 राज्यों का जब इलेक्शन, कर्नाटक में सरकार बना ली आपकी पार्टी को। सुन लीजिए, वहाँ पे हम लोग की बढ़ती भी तो ये वोटों में, क्या बात कर रहे हैं आप? कर्नाटक में सरकार तो बना ली ना, बनाने दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार से वो भी नहीं रहेगी, क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने दावा किया था 5 के 5 राज्यों में भाजपा वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपकी राजस्थान में सरकार थी, वहाँ की योजनाएं सब बहुत अच्छी योजनाएं चल रही थी, हर एक चीज का लाभ मिल रहा था। तो आखिरी में ऐसा क्या हुआ, क्या जनता तक वो आपकी योजना पहुंच नहीं रही थी, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया? या आपने सब योजना निकाली तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए निकाल दी, आपने नेताओं के लिए निकाल दी, गरीब तक पहुंची नहीं? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें वहां पे बन गई, 3 जगह। और रही बात 2 जगह होगा, कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, तो कांग्रेस की अगली बार वहां पे नहीं रहेगी। एक बात बताइए, वचन जीत होगी 5। राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी जी का क्या होगा, एक तो वो युवा नेता हैं, 54 साल के युवा नेता। भाई साहब, यहाँ 30 साल होने के बाद आदमी अपने आप को युवा मानना ही छोड़ देता है। आप युवा हैं? हाँ, अभी तो भाई मैं 26 साल का हूँ, तो युवा हूँ। आपके 4 साल हैं। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन गांधी युवा नहीं रह गए। कहाँ पहले, अब सुन लीजिए, इसी पे मैं बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। पीएम की कुर्सी का कुछ आवाज नहीं होगा 2024 में, कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी आंगन में। इस राजनीतिक इंतजार में पप्पू पास नहीं होगा। पटना में हुई बैठक तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है, पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब राजनीति सेट है। नीतीश जी ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे। ममता जी ने बोला नहीं, खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं, पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल बैठे, बक बुड़बक पीएम कैंडिडेट हम हैं। अब बताइए, पीएम की कुर्सी है एक, बैठेंगे ये चारों। हमने कभी कहा चारों आए ये फरमाने, और देश की जनता भी देख रही है यहाँ पे कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। और पूरी देश की जनता, ऐसा कोई योजना आप मुझे बता दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गरीब तक ना पहुंची हो, चाहे वो आवास विकास योजना का मकान हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो गैस उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपका जो है क्या नाम है, ये जल वाला जो निवास चल रहा है, वो गरीब और किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए अकाउंट में हो जाए, नौकरियां हो। हाँ बिल्कुल, 15-15 लाख अकाउंट में। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। आप अगर पत्रकार होकर भी अगर 15 लाख की बात कर रहे हैं तो फिर हमें आपके हम थोड़ी ना कह रहे हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है, आप करेंगे ना। तो विपक्ष को, और विपक्ष की मैं बात कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था विदेशों में जो बाहर यहाँ का पैसा जो विदेशों में जमा है वो अगर अपने भारत में आ जाएगा तो एक एक व्यक्ति के हिसाब से 15-15 लाख रुपए का एवरेज आएगा। और इसीलिए तो हम नहीं जाने दे रहे हैं। हमें 15 लाख जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से उतरने नहीं देंगे। बिल्कुल में तो नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, इसीलिए तो नहीं उतरने दे रहे हैं। आपको पता नहीं क्या, हमें 15 लाख रुपए मिलेगा तभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां से कुर्सी से उतारेंगे, और नहीं मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई, वैकेंसियां क्या बात कर रहे हैं? आप जाइए रेलवे में, जाइए, मिल रही है रेलवे में, नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? पहले उसी में आंकड़े पे मैं आ रहा हूँ, आंकड़ा मैं आपको गिनवा देता हूँ। रेलवे में पहले क्या था, एक सफाई कर्मचारी की सैलरी होती थी 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 50,000 रुपए सफाई कर्मचारी की नौकरी पे सैलरी होती थी। और वो क्या करता था,
एक लड़का रखिए 10,000 रुपए का, अपना बेहतरीन गया, हाजिरी लगाया, बढ़िया फर्स्ट क्लास कुर्सी तोड़ रहा है, काम कर रहे हैं बाकी सब, ठीक है। उसके बाद काम कर रहे हैं, अब क्या हुआ है, अब वही 70-80 हजार की नौकरी में 10-10 हजार रुपए की नौकरी, आप जिस काबिल हैं आपको उस हिसाब से नौकरी रेलवे में दी जा रही है, उसी सैलरी में 8-10 लोग रखे जा रहे हैं। तो भाई साहब रोजगार तो मिल रहा है, आप आंकड़े उठा के देखिए ना। आप क्या है 10 साल पीछे पढ़ के नहीं आए, अब आप आ गए नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। अरे आप उस काबिल होइए, नौकरी देगी सरकार, क्यों नहीं देगी? डंके की चोट पे नौकरी मिलेगी, आप है ही नहीं उस काबिल।